आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सूचना सहायक 2024 के बारे में कि अभी भी याचिका दायर हो सकती है और केस इतना लंबा चलेगा। अभी भी याचिका दायर हो रही है और 23 मार्च से पहले सुनवाई होगी, फैसला इनके पक्ष में आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं मिसाल आगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या अब भी याचिका दायर कर सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम में जो याचिका दायर की है लोगों ने, वो करी क्वेश्चन पेपर को लेकर के, यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए या कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज हुए उसको लेकर के माननीय न्यायालय में याचिका दायर हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अभी भी याचिका दायर कर सकते हो। जीतने हारने की कोई गारंटी नहीं देगा, बट अगर आप चाहो तो याचिका दायर कर सकते हो। आपके प्रूफ में कितना दम होगा वही आपको डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, प्रूफ भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने जब ऑब्जेक्शन मांगे गए तो उस टाइम पे प्रूफ दिए थे, ऐसे प्रूफ आपके पास में नहीं होना चाहिए। पूरे ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। तो बिल्कुल आप अब भी याचिका दायर कर सकते हो। हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में या जोधपुर बेंच में कोई अधिवक्ता जो सर्विस मैटर देखते हैं उनके थ्रू आप याचिका दायर कर सकते हो। और यदि आप याचिका दायर करना चाहते हो तो हमारे थ्रू भी आप याचिका दायर कर सकते हो। आप हमारे जो टीम है उसके जो हेल्पलाइन नंबर है 9358620538। मैं वापस नंबर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 9358620538। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और व्हाट्सअप के बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब भी आप याचिका दायर कर सकते हो। आपके पास में प्रूफ ऑथेंटिक और जेन्युइन होना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारी आंसर की को लेकर कि अभी याचिका दायर कर सकते हैं। बिल्कुल आप याचिका दायर कर सकते हो। बात करते हैं और केस कितना लंबा चलेगा। तो फ्रेंड्स, केस कितना लंबा चलेगा इसके बारे में एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के ऊपर निर्भर है। आपको पता फ्रेंड्स कि अभी तक आपकी जो हियरिंग हुई है बस उसमें ये हुआ कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने स्टे दिया है। इसके अलावा आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो लोग कमेंट करेंगे कितना लंबा चलेगा अभी तक क्या हो, तो अभी तक सिर्फ आपकी भर्ती प्रक्रिया पर जो अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस है उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने स्टे दिया है। इसके अलावा आपके कोर्ट केस में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी जो आपकी जो लास्ट टाइम हियरिंग थी उस टाइम आपको पता है कि जज साहब की जो बेंच आपकी सुनवाई कर रही थी वो लंच के बाद में वो बेंच बैठी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको नेक्स्ट डेट मिली है। लास्ट टाइम जो डेट थी आपकी 25 फरवरी थी, उसके बाद में आपको 23 मार्च मिली, यानी कि एक महीने का आपके केस में डिले हो गया। अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सरकार जानबूझ कर करा रही है। तो बता दो फ्रेंड्स कि जो जुडिशरी वाला प्रोसेस है उसके ऊपर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अपने देश में जुडिशरी एक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, उसके बारे में ये बोलना कि कोर्ट में सरकार का इंटरफेयर हो रहा है इस वजह से नहीं अटवा रहा है या बोर्ड जानबूझ कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। मैं गलती उन लोगों की जरूर मानता हूँ जिन लोगों ने पेपर बनाया है या आंसर की रिलीज करी है, उनमें जरूर मिस्टेक है कि अगर वो लोग सही से पेपर प्रिपेयर करते तो डेफिनेटली आपको इतना बड़ा जो नुकसान है, स्टे वगैरह है, कोर्ट केस में वैकेंसी नहीं आती। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर सही बनता फ्रेंड्स, बोर्ड अगर क्वेश्चन पेपर सही बना था तो लोग इस वैकेंसी को कोर्ट केस में चैलेंज नहीं करते, यानी कि कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, ना ही किसी तरह का इसमें केस दायर होता। लेकिन बोर्ड ने जानबूझ करके कुछ कमियां रख दी या पेपर में जो भी बनाया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या जो भी हैं, उसकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लटकी हुई है, ना कि बोर्ड सरकार की वजह से ऐसा कुछ। तो सरकार चाहती है कि आपको ज्वाइनिंग हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि माननीय न्यायालय ने स्टे दे रखा है और बगैर स्टे आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकती। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बगैर स्टे ज्वाइनिंग हो सकती है, बता दो कि बगैर स्टे हटे आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। आपकी जो ज्वाइनिंग फ्रेंड्स बगैर स्टे का मतलब ये फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो जो सरकार है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पोंडेंट है वो सिंगल बेंच में जो स्टे दिया है उसके फैसले को डीबी में चैलेंज कर सकते हैं। डीबी में चैलेंज करने के बाद में अगर वहाँ से स्टे हटता है तो डेफिनेटली फिर आपके लिए चीज़ आगे की पॉसिबल होंगी। बट अभी फिलहाल डीबी में कोई भी केस जो सरकार ने दायर नहीं करा है या सिंगल बेंच के फैसले का जो डीबी वाला सिंगल बेंच का फैसला स्टे वाला है, इसको अधीनस्थ बोर्ड या सरकार ने डीबी में चैलेंज नहीं करा है। ठीक है, दूसरा ये कोर्ट का फैसला आ जाए, केस का फैसला आ जाए, तो फिलहाल आपको पता है कि लास्ट टाइम आपकी हियरिंग थी तो उसमें जो बेंच थी वो बैठी ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो भुगत रहे हैं। ठीक है, और हमारी हमदर्दी सभी से है, ऐसा नहीं है कि गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हम मानते हैं। एक तरह से अगर स्टे हट जाता तो आपकी ज्वाइनिंग का जो अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी जो लोग बोल रहे हैं कि जो डेटा बोर्ड के पास में नहीं पहुंचा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बताओ फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेटा का लेना देना इस केस से बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि पिटिशनर की इसमें जीत हो सकती है। पिटिशनर की जीत की जो बोल रहे हैं इसमें दो ही कंडीशन बनती है। पहली बात तो यह कि माननीय न्यायालय अधीनस्थ बोर्ड को आदेश दे सकता है कि जिन लोगों ने कोर्ट में यानी कि न्यायालय में जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनका रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए अधीनस्थ बोर्ड को माननीय न्यायालय आदेश दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने पिटिशन फाइल करी है उनके पास में जो भी ऑथेंटिक प्रूफ या डॉक्यूमेंट वगैरह है अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में, या जिन भी क्वेश्चन के लिए उन लोगों ने पिटिशन फाइल करी उनके पास में जो भी सबूत या कंटेंट जो ओरिजिनल है, ठीक है, अगर वो मानिए रिप्रेजेंटेशन के दौरान अधीनस्थ बोर्ड को सौंपते हैं, उसके बाद में अगर बोर्ड की टीम जो है उन डॉक्यूमेंट का रिव्यू करेगी, एनालिसिस करेगी और उसके बाद में अगर बोर्ड की टीम को लगेगा कि हाँ वास्तव में
या बोर्ड की जो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी को लगा कि जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, प्रूफ दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो उस कंडीशन में रिवाइज आंसर की जारी होगी और एटलीस्ट जो पिटिशनर है उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। और रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में अगर पिटिशनर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनका टाइपिंग टेस्ट या जो भी ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये माननीय न्यायालय के फैसले पर डिपेंड करता है कि माननीय न्यायालय जो है इसके ऊपर क्या फैसला देता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है फ्रेंड्स कि कोर्ट ये भी बोल सकता है कि जिन लोगों ने जो क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन दायर किए गए हैं उनको लेकर के कोर्ट जो है बोर्ड को ऑर्डर कर सकता है कि भाई जो एक्सपर्ट कमेटी बना हुआ आप उसके बाद में कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट में पेश करो। उसके बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होंगे और उसके बाद में फिर आपको पता फ्रेंड्स जैसे रीट लेवल 1 में होता RS प्रीलिम्स जो लास्ट टाइम वैकेंसी उसमें हुआ था, उसमें यह था कि जो पिटिशनर थे उन लोगों ने याचिका दायर करी थी। उसके बाद में कोर्ट ने बोर्ड से कहा था कि भाई आप एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और जिन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन दिए हैं लोगों कैंडिडेट ने उनके लिए आप कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करो। उसके बाद में कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी और उसके बाद में रीट लेवल 1 में और RS प्रीलिम्स में कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोर्ट किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये बोलते हुए माननीय न्यायालय ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अभी आप देखो फ्रेंड्स लेटेस्ट एग्जाम रीट लेवल 2 का देखो या फिर जूनियर अकाउंटेंट का देखो तो उसमें माननीय न्यायालय ने ये बोला कि जो पिटिशनर है उनको यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को देने को बोला था। तो पूरी संभावना फ्रेंड्स कि आपके मैटर में भी कोर्ट बोल सकता है कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को लेना है और उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ देंगे वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उनको बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी वो रिव्यू करेगी और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि वास्तव में जो प्रूफ या डॉक्यूमेंट दिए वो बिल्कुल सत्य हैं, सही हैं, उसके बाद में रिवाइज आंसर की आएगी। उसके बाद में पिटीशन का रिवाइज रिजल्ट जारी आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड सभी का रिवाइज रिजल्ट जारी करता है या पिटीशन का बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो केस कितना लंबा चलेगा फ्रेंड्स इसके बारे में एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि आपकी जिस दिन सुनवाई रहती है उस दिन या तो केस का नंबर ही नहीं आता या फिर प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाती है। प्रॉपर हियरिंग का मतलब कि टाइम की थोड़ी कमी रह जाती है। मैक्सिमम केस में होता है कि जो पिटिशनर वाले केस होते हैं, जो सर्विस मैटर होता है, उनकी लंच के बाद में हियरिंग होती है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको उदास नहीं होना, डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर 23 मार्च को फैसला था, आप मान के चलो फ्रेंड्स कि 15 अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। तो ये थे अभी तक की अपडेट, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। और जो भी लोग सूचना सहायक में याचिका दायर करना चाहते हैं हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9358620538। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से केस का सॉर्ट आउट हो और जल्दी से चीज़ें पॉजिटिव हो, स्टेट है और ज्वाइनिंग हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए ग्रेट नाइट।